हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका द स्वास्थ्य एकेडमी के चैनल पर। मैं हूँ रितिका, आपकी केमिस्ट्री की टीचर, और ये सीरीज हमारी चल रही है नीट 15 मिनट पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज जो है पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। और कितने क्वेश्चन लेंगे? सिर्फ पांच क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिनसे आपका मैक्सिमम जो पार्ट है उस चैप्टर का वो कवर हो सके, और कम से कम टाइम में। ठीक है। इस सीरीज का पर्पस यही था कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करवा सके किसी भी चैप्टर के। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अल्कोहल्स। आपने बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस बनाओ, तो ये ऑर्गेनिक का मैं चैप्टर ले आई। चैप्टर नहीं है पूरा, ये टॉपिक है। अल्कोहल, फिनोल, ईथर में टॉपिक है ये। क्या है? अल्कोहल्स। ठीक है। अल्कोहल की अलग बना देंगे, फिनोल की अलग बना देंगे, ईथर की अलग बना देंगे, कोई बात नहीं है। आज लेके आई हूँ मैं अल्कोहल्स, और इसके सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है। 5 पीवाईक्यूज जो मेन है। अच्छे अच्छे। फर्स्ट इज, ये कब का है? नीट 2020 का है। और किसके ऊपर है? लुकास टेस्ट पे है ये। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल गिव टर्बिडिटी इमीडिएटली विथ लुकास रिएजेंट? लुकास रिएजेंट मेरा कौन सा होता है? ये होता है एनहाइड्रस, ZnCl2 प्लस HCl। ये होता है मेरा क्या? लुकास रिएजेंट। अब ये टर्बिडिटी का क्या है? जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, जो क्या होता है 1 डिग्री OH अल्कोहल, वो क्या करता है? और 2 डिग्री, ये लुकास टेस्ट होता है। क्या होता है? लुकास टेस्ट। ये किस लिए यूज होता है, किस लिए किया जाता है लुकास टेस्ट? ताकि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को सेपरेट कर सकें। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो अल्कोहल्स होते हैं उनको सेपरेट कर सके, इसीलिए ये टेस्ट हम करते हैं। इनसे कैसे सेपरेट होते हैं कि जब मैं टर्शरी अल्कोहल में 3 डिग्री में जब मैं ये मिलाऊंगी लुकास रिएजेंट, जब ये लुकास टेस्ट प्रोसीड करूंगी 3 डिग्री के लिए, तो उसमें क्या होगा? टर्बिडिटी जो है इमीडिएट इमीडिएट टर्बिडिटी मुझे देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? इमीडिएट टर्बिडिटी। एंड 2 डिग्री में जब मैं करवाऊंगी, देन आफ्टर 5 to 10 मिनट, इसमें क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा। आफ्टर 5 से 10 मिनट बाद मुझे क्या मिलेगी? टर्बिडिटी। और 1 डिग्री OH में अगर मैंने कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं प्रोवाइड की है इसको, तो इसमें क्या होगा? नो टर्बिडिटी। इसमें कोई भी टर्बिडिटी फॉर्म नहीं होगी, चाहे आप 5 मिनट रख दो, चाहे 5 दिन रख दो। इसके लिए आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक्सटर्नल। किसके लिए? 1 डिग्री के लिए। तो मेरे पास 3 कंटेनर में अगर 3 टाइप के हैं पड़े हैं OH, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और मेरे को पता नहीं है कौन सा किसमें है, तो मैं क्या करूंगी? लुकास टेस्ट प्रोसीड करूंगी। और जिसमें इमीडिएटली ये लुकास रिएजेंट डालते ही जिसमें टर्बिडिटी आ गई, वो मुझे पता चल जाएगा क्या है? 3 डिग्री है। और जिसमें 5 से 10 मिनट बाद आई, वो कौन सा है? 2 डिग्री। और जिसमें आई ही नहीं, वो कौन सा है? मेरा 1 डिग्री। क्लियर है? तो अब ऑप्शंस पे जाते हैं। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल C2H5OH, ये कौन सा होता है? 1 डिग्री। एंड 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, प्रोपेन क्या होता है मेरा? ये 1 का मीन्स ये। 2 प्रोपेनॉल कौन सा होता है मेरा? ये प्रोपेनॉल। एंड ये टर्ट ब्यूटेनॉल क्या होता है मेरा? ये कैसा है? 1 डिग्री। ये भी कैसा अल्कोहल है? 1 डिग्री। अल्कोहल की डिग्री कैसे देखते हैं? जिस कार्बन से वो अटैच है उसकी डिग्री देख लो, वही क्या होगी? उस अल्कोहल की डिग्री होगी। मीन्स इस OH की अगर मुझे डिग्री चेक करनी है, तो वो कैसे चेक करूंगी? जो इस कार्बन की डिग्री है, जिससे ये अटैच है डायरेक्टली, जो इसकी डिग्री होगी वही किसकी डिग्री होगी? इस OH की, उस अल्कोहल की डिग्री होगी। इस कार्बन की कितनी है? ये कार्बन कितने अदर कार्बन से अटैच है? एक से अटैच है, तो उसकी डिग्री हो जाएगी 1। ये वाला कार्बन कितने अलग कार्बन से अटैच है? 1 and 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री। इस वाले कार्बन की डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री। तो इसने इमीडिएट टर्बिडिटी का पूछा है, तो वो हो जाएगा मेरा 3 डिग्री। डी ऑप्शन इज माई करेक्ट। ये क्लियर है? क्या चेक करना था? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये चेक करना था। और लुकास टेस्ट क्यों होता है? इनको सेपरेट करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ।
मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि एसिडिक जो क्वेश्चन आता है ना, वो एसिडिक स्ट्रेंथ का होता ही नहीं कभी। वो किसका होता है? वो किसका होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, ये हमेशा इसका सवाल होता है। जो एसिडिटी है या एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेरे किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के। या फिर कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है? एनायन होता है, तो उसको मैं ये भी बोल सकती हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है मेरा? सपोज यही ले लेते हैं, CH3OH मिथेनॉल, CH3OH। इसमें से जब मैं H प्लस रिमूव कर दूंगी, एसिड क्या करता है? H प्लस रिमूव भी तो करता है, तभी वो एसिड है। तो H प्लस रिमूव करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा? CH3O माइनस। नाउ दिस इज माई व्हाट? कॉन्जुगेट बेस। यही क्या होता है मेरा? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। अब आपको सिर्फ इतना चेक करना है, इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। सब में से H हटा दो। कौन कौन से दे रखे हैं मुझे? CH3OH एंड C2H5OH, दैट इज इथेनॉल, एंड ये टर्ट ब्यूटेनॉल है, दिस वन। इन सब में से क्या करना है? सबसे पहले आप H हटा दो। H हटा दिया। अब क्या करना है? नेगेटिव बना दो, कॉन्जुगेट बेस बना दो। ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है हमें कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? एनायन की अब स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। कौन से ग्रुप से? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर -I ग्रुप बोल दो। उससे चेक करते हैं क्या? एनायन की स्टेबिलिटी। कि एनायन क्या चाहता है? कि उसका जो चार्ज है वो डिस्पर्स हो जाए। चार्ज जो है वो उसके पास ना बचे, चार्ज डेंसिटी कम हो जाए। और चार्ज डेंसिटी कम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर -I इफेक्ट वाले जो होते हैं, वो क्या करेंगे? उसकी चार्ज डेंसिटी को कम करेंगे और क्या करेंगे? उसे स्टेबलाइज करेंगे। बट इसमें कोई -I वाला है नहीं, कोई -I वाला है नहीं। ग्रुप सारे कैसे हैं? कार्बन, हाइड्रोकार्बन है। दैट मीन्स ये +I वाले हैं। और +I की क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि जितने ज्यादा +I के ग्रुप्स होंगे उतने ही ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो इन सब में सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है? ये। उसके बाद ये। क्लियर है? बिकॉज इसमें क्या है? तीन तीन CH3 है। ये क्या? CH3 है, और तीन तीन CH3 +I इफेक्ट शो करेंगे, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, इस पे कम नहीं करेंगे, इंक्रीज ही करेंगे। और यहाँ पे कितने थे? ये क्या है? CH3 CH2O माइनस। यहाँ पे क्या है? एक है CH2। CH3 का भी थोड़ा बहुत लगेगा, बट मेन हमारा CH2 है। ये भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, बट इसके कंपेयर में कम करेगा। सेम इसमें CH3O माइनस, इसमें भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बट सिंस यहाँ पर दो दो थे और यहाँ कितना था? सिर्फ एक था, दैट्स वाई क्या है? ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में। और जो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर होगा। सबसे ज्यादा किसकी है? CH3OH की, देन C2H5OH, देन इसकी। सो बी ऑप्शन मेरा सही है। क्लियर है? इसमें क्या चेक करना होता है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है भाई। अगला सवाल क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये क्या है? मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद conc H2SO4 एट 443 केल्विन। ये टेम्परेचर स्पेसिफाई क्यों किया है? 443 केल्विन। इस टेम्परेचर पे क्या होती है मेरी? एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होती है। क्लियर है? और conc H2SO4 ये क्या करता है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ये परफॉर्म करता है। तो किसका डिहाइड्रेशन करवाना है हमें? इथेनॉल का, इसका CH3 CH2OH। तो सबसे पहले क्या होगा? और ये डिहाइड्रेशन कैसी होती है? 2 स्टेप रिएक्शन होती है। कैसी होती है? 2 स्टेप रिएक्शन होती है। इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट।
क्लियर है। सबसे पहले क्या होगा, ये कॉन्क H2SO4 क्या करता है, H प्लस रिलीज करता है। ये H प्लस इस OH के साथ अटैच हो जाएंगे, ये H प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, देन वाटर रिमूव होगा एंड मेरा इंटरमीडिएट क्या बनेगा इसमें, CH3 CH2 प्लस। देन क्या आएगा मेरा, इसके बाद आएगा HSO4 माइनस। ये क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन निकाल लेगा, ये CH2 कर दो, यहाँ पे H लगा दो, तो ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। H प्लस को रिमूव करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव बचेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे और क्या फॉर्म होगा, ईन एल्कीन फॉर्म होगी। कौन सी, CH2 CH2। ये क्या है, इथीन। ये क्या है मेरी, इथीन। ए ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर है। ये कौन सी रिएक्शन थी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऊपर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली। हमेशा याद रखना, जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है, सपोज प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2 OH ले लो, इथेनॉल ले लो, ये किसमें ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा मेरा CH3COOH में, अगर स्ट्रॉन्ग है तो। पहले क्या बनेगा, इससे एल्डिहाइड बनेगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा, देन मेरा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन मेरा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जैसे KMnO4 वगैरह है, वो इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। जो 2 डिग्री है, कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल, लाइक दिस R एंड सपोज R डैश है, ये किसमें हो जाएगा, ये जाएगा कीटोन में। कुछ नहीं करना मेरे को, अगर मुझे ऑक्सीडेशन करवाना है किसी का, तो ये इस कार्बन के पास जितने H है वो हटा के उतने OH लगा दो। इसके पास एक H था तो मैंने एक OH लगा दिया इसकी जगह, इसको ऑक्सीडाइज करवा दिया। और मुझे पता है एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। कैसे, ऐसे, और यहाँ पे क्या बचेगा, CO बॉन्ड बचेगी। सेम इसमें ये OH पहले से था, इन दो हाइड्रोजन को हटा के 2 OH लगाया, उन 2 OH की जगह क्या आ गया, डबल बॉन्ड O। क्लियर है। लेकिन जो मेरे 3 डिग्री होते हैं, कौन से, 3 डिग्री, वो नहीं होते हैं इजीली ऑक्सीडाइज। 3 डिग्री में क्यों, बिकॉज 3 डिग्री कैसा होता है मेरा, R एंड OH। अब ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वाई, बिकॉज इट हैज 0 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन है ही नहीं, और मुझे ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन मस्ट है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। नॉट अंडरगो पूछा है ना, नॉट अंडरगो कौन सा होगा, टर्शरी अल्कोहल। क्लियर है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद सोडियम। अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म। क्या पूछा है इसने, अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म। इसका आंसर क्या होगा, अल्कोहल मान लो ROH है मेरे पास, क्या है, ROH। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी मैंने, सोडियम से। इसके 2 मोल्स लेने होते हैं, और ये क्या फॉर्म करता है, RONA प्लस H2 गैस क्या करता है, रिलीज करता है H2 गैस। क्लियर है। यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 आएगा। सो रिएक्शन विद सोडियम में क्या फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज माई सोडियम एल्कोक्साइड। ये, और क्या करता है, H2 गैस रिलीज करता है, ये याद रखना। कब, जब अल्कोहल जो है मेरा वो किससे रिएक्ट करेगा, सोडियम से। तो क्या, सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो ये कुछ रिएक्शंस थी, ये कुछ क्वेश्चंस थे, PYQs थे। ठीक है, कोई डाउट बचे तो आप कमेंट में लीव कर देना, और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा। इसमें सारे चैप्टर्स की 1 बाय 1 करके अपलोड हो जाएगी वीडियोस। क्लियर है। ठीक है।